क्या कोई ऐसा टाइम टेबल हो सकता है जिससे कि आप 95% से प्लस स्कोर कर पाएँ? जी हाँ, ऐसा टाइम टेबल हो सकता है। तो ऐसा टाइम टेबल क्या अभी भी पॉसिबल है? क्या इतना टाइम है आपके पास कि अभी भी आप 95 प्लस ला सकते हैं? जी बिल्कुल, अभी आपके पास इतना टाइम है कि आप 95 से प्लस ला सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा कि टाइम को कैसे मैनेज करें। ऐसा नहीं होता है कि आपने फिज़िक्स को 4 घंटे पढ़ा और इंग्लिश को आपने बिल्कुल छोड़ दिया। क्योंकि अगर आप ऐसे पढ़ेंगे कि फिजिक्स को 4 घंटे, मैथ्स को 5 घंटे, बायोलॉजी को 2 घंटे एंड कुछ सब्जेक्ट्स को आपने बिल्कुल ही छोड़ दिया कि भाई ये ईज़ी है, तो आप कभी भी अच्छे मार्क्स नहीं ला पाएँगे। अच्छे मार्क्स लाने के लिए सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट काम होता है वो ये होता है कि सभी सब्जेक्ट्स को आपको इक्वली लेके चलना पड़ेगा कि आपने फिजिक्स पढ़ा है तो आपको मैथ्स भी पढ़ना है, आपको इंग्लिश भी पढ़ना है, आपका जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है आपको वो भी पढ़ना है। भले ही आप टाइम को ऐसे मैनेज कर सकते हैं कि जो टफ सब्जेक्ट है उसको ज़्यादा टाइम देंगे, जो ईज़ी सब्जेक्ट है उसको कम टाइम देंगे। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि आपने मंडे को सारे सब्जेक्ट पढ़े और किसी ऑप्शनल को छोड़ दिया। आपको सारे जो दिन है, पूरे वीक में आपको हर एक दिन सारे सब्जेक्ट को टच करके चलना है। तो जी हाँ, अभी आपके पास टाइम है। तो हेलो एवरीवन, मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी आज ऐसा टाइम टेबल जिससे कि आप अपने बोर्ड्स में 95 प्लस स्कोर कर सकते हैं। तो ये जो टाइम टेबल है वो कॉलेज, स्कूल या फिर आप कोचिंग जाते हैं तब भी आप इसको फॉलो कर पाएंगे एंड सारे सब्जेक्ट्स को आप इक्वली आप उनको टाइम दे पाएंगे। इक्वली मतलब ये नहीं कि आपने 2 घंटे फिजिक्स को दिए हैं तो आप 2 घंटे अपने इंग्लिश को दें, ऐसा नहीं है। आपने 2 घंटे अपने फिजिक्स को दिए हैं तो आप 30 मिनट भी अगर इंग्लिश के लिए निकालते हैं तो ये आपके लिए इनफ है अच्छे मार्क्स लाने के लिए। तो यहाँ पर जो हमारा टाइम टेबल है वो शुरू होता है सुबह के 5:30 बजे से। अब आप कहेंगे कि बहुत जल्दी हो गया है, इतना जल्दी नहीं उठ पाएंगे। तो देखिए टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है और अच्छे मार्क्स लाने हैं तो सिर्फ और सिर्फ 1 मंथ आपको ये प्रिपरेशन करनी है। सिर्फ 1 महीने के लिए आप क्या करेंगे कि अगर आप कितने भी बजे जगते सही, 5 बजे, 6 बजे, 6:30 बजे, कुल मिला के आप आज से जगेंगे 5:30 बजे। तो 5:30 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक आपको क्या पढ़ना है, बायोलॉजी वालों को भी बताऊंगी, मैथ्स वालों को भी बताऊंगी और बहुत अच्छे से मैं आपका टाइम मैनेजमेंट कराऊंगी जिससे कि आप बहुत ही अच्छे से अपने सारे सब्जेक्ट को कवर कर पाएंगे एंड कब कब आपको रिवीजन करना है, कब क्या करना है, वो सारी चीजें आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूंगी कि जब आप 5:30 पे उठते हैं तो 5:30 से लेके 7:30 AM सुबह के 5:30 से 7:30 बजे तक आपको क्या पढ़ना है। तो देखो सुबह का जो टाइम होता है उसमें बहुत ज्यादा क्योंकि शांति रहती है तो आप उसमें लर्निंग का करिए एंड नाइट में जो आपको करना है वो मैथ्स है, फिजिक्स है, आपको जो जितने भी न्यूमेरिकल है क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो आप नाइट में करेंगे एंड मॉर्निंग में आपको क्या करना है, अर्ली मॉर्निंग आपको सारी लर्निंग वाली चीजें कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पर हमने केमिस्ट्री लिया है लेकिन केमिस्ट्री का इनऑर्गेनिक पार्ट आपको रखना है। जैसे अगर आपने केमिस्ट्री रखा है, अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आप बायोलॉजी को पढ़िए। आप 5:30 से 7:30 के बीच में अपनी बायो को पढ़िए अगर आपके पास बायोलॉजी है तो। लेकिन अगर आपके पास बायोलॉजी नहीं, आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं, देन आपको क्या करना है भाई, केमिस्ट्री को पढ़ना है लेकिन इनऑर्गेनिक को आपको पढ़ना है। बाकी मैं आपको बायो के लिए अलग और मैथ्स के लिए थोड़ा सा बाद में चेंज कराऊंगी। बट पहले मैं आपको बता देती हूँ कि सुबह का जो टाइम है वो बायो वालों के लिए बायो का है और जिनके पास मैथ्स है उनके लिए केमिस्ट्री का है। ऐसा भी हो सकता, अब आप कहेंगे बायो वालों के पास तो केमिस्ट्री भी है, हाँ मुझे पता है, लेकिन उनके लिए केमिस्ट्री के लिए मैं अलग टाइम भी दूंगी आपको। लेकिन बायो वालों के लिए मैंने सुबह का टाइम बायो का दिया है एंड मैथ्स वालों के लिए सुबह का टाइम केमिस्ट्री, वो भी इनऑर्गेनिक जिसमें लर्निंग का है। ठीक है, ये आप कर लेंगे। फिर 8 से 2 के बीच में आपका स्कूल कोचिंग जो भी है आप उसको कर लेंगे तो ये 8 से 2 आपका फ्री है। मान के चलो 8 से 2 वाले टाइम में आप कॉलेज गए ही नहीं तो फिर आपका जो मर्जी करे आप वो सब्जेक्ट उठा के पढ़िए जो आपको टफ लग रहा है। इजी वाला नहीं, जो आपको टफ लग रहा है आप उसको ज्यादा से ज्यादा टाइम दीजिए। जैसे फिजिक्स रहा, मैथ्स रहा, ठीक है, बायो वालों के लिए फिजिक्स रहा, केमिस्ट्री रहा, तो वो इन दोनों सब्जेक्ट को ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बात करूँ 3 से 4:30, क्योंकि 8 से 2 आपका स्कूल या फिर कोचिंग हो गया तो 2 से 3 आप कहाँ आने जाने में या आपने खाना खाया, लंच किया, जो भी किया, फिर आपका 3 से 4:30 में आपको पढ़ना है इंग्लिश और आपका जो भी ऑप्शनल आपके पास सब्जेक्ट है आपको वो लेके चलना है। क्योंकि ये जो टाइम है ना इसमें आपको इजी से इजी सब्जेक्ट पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर आप एकदम से स्कूल से आए या कोचिंग से आए ना तो आप इसको इजीली पढ़ सकते हैं क्योंकि इजी सा सब्जेक्ट है, आपको इंटरेस्ट भी आएगा इसको पढ़ने में। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करेंगे 4:30 से लेके आप 5 बजे तक फ्री है। आधा घंटे आप टहलिए, घूमिए, कुछ भी करिए एंड देन 5 to 7 आपको क्या करना है भाई, फिजिक्स ले लेना है। आपको 2 घंटे कम से कम फिजिक्स को देने ही देने हैं। आपको क्या करना है, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स लेने हैं,
उसकी डेरिवेशंस आपको सॉल्व करनी है एंड उसके न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करने हैं, क्योंकि विदाउट न्यूमेरिकल एंड डेरिवेशन फिजिक्स का पेपर अच्छा हो ही नहीं सकता, उसमें न्यूमेरिकल तो आपको करने ही करने हैं। ठीक है, तो आप ये करेंगे। फिर आप 7 से 8 के बीच में आप अपना डिनर कर सकते हैं, क्योंकि जल्दी करिएगा, क्योंकि आपके बोर्ड्स हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी पढ़ाई पर देना है। बाकी का लंच डिनर वो आप पढ़ाई के साथ साथ थोड़ी बहुत 10-15 मिनट में भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर आपके पास पूरा 1 घंटा है। 7 से 8 के बीच में आपको जो मर्जी करना है करिए, लेकिन फ़ोन मत चलाइएगा, क्योंकि ये जो आप पढ़ेंगे बहुत सारी चीज़ें आपको फ़ोन से ही पढ़नी है, तो आप फ़ोन चलाएंगे तो ज़्यादा अगर आपकी स्क्रीन को देखेंगे तो उससे आपको ही प्रॉब्लम होगी। फिर आप नेक्स्ट डे अच्छे से तैयारी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आंखों में भी दर्द होने लगता है, आंखों से पानी आता है जब आप ज़्यादा देर तक फ़ोन को देखते हैं। तो ठीक है, अब यहाँ पे आता है हमारा 8 से 10 का टाइम। आपने फिजिक्स को पूरा पढ़ लिया है 2 घंटे। 8 से 10 का टाइम है आपका मैथ्स। ये मैथ्स का टाइम उनके लिए है जिन पर मैथ्स है, और जिनके पास मैथ्स नहीं है वो केमिस्ट्री को करेंगे। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा, जिनके पास मैथ्स है वो मैथ्स करेंगे, और जिनके पास मैथ्स नहीं है वो केमिस्ट्री को करेंगे। क्योंकि देखो, जो मैथ्स वाले हैं वो अपनी केमिस्ट्री को मॉर्निंग में कर लेंगे, ठीक है, और शाम में अपना मैथ्स करेंगे, और जो बायो वाले हैं वो अपनी बायो को सुबह में कर लेंगे और शाम में अपनी केमिस्ट्री को करेंगे। अब आप 10 बजे हो चुके हैं फ्री। अब मुझे पता है कि 10 बजे किसी को नींद नहीं आती है, और आनी भी नहीं चाहिए। 1 महीने तो बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। अगर आती भी है तो भी नहीं सोना है। वैसे ठंड में आ जाती है, पर सोना नहीं है, क्योंकि आपको पढ़ना है, आपको अच्छे मार्क्स लेके आना है। जस्ट पास नहीं होना है, अच्छे मार्क्स लेके आने। तो आप क्या करेंगे कि जो आपका 1 घंटा है आपके पास 10 से 11, इसमें आप क्या करेंगे, सारे जितने भी आपने दिन भर में टॉपिक पढ़े थे वो सारे टॉपिक को आप 1 घंटे में फटाफट फटाफट से रिवाइज कर देंगे। जस्ट पेज पलटते पलटते आपका रिवाइज हो जाएगा। अगर आपने सुबह से लेकर शाम तक मेहनत की है और अच्छे से पढ़ा है तो बहुत ही जल्दी आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो आपका टाइम टेबल है वो आपको फॉलो करना है मंडे से लेके फ्राइडे तक। फिर आपको मंडे से लेके फ्राइडे के बाद यानी सैटरडे जो आएगा, सैटरडे में आपको क्या करना है, सबको जितना भी आपने मंडे से लेके फ्राइडे तक पढ़ा था वो सारा आपने सैटरडे में रिवाइज करना है। वो सब कुछ जो पूरे वीक में आपने पढ़ा वो सब रिवाइज करना है। एंड देन संडे को आपको क्या करना है, संडे को आपको वो करना है कि जो आप पेपर, जैसे आपका जो एग्जाम का पैटर्न आता है तो आपको उस तरीके से खुद से, आप किसी की गूगल से आप हेल्प ले सकते हैं। वहां से आपने कोई एग्जाम बनाना है या आपने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लिए, वो आपको खुद से लिख करके देखने हैं जो आपने वीक में पढ़े थे, कि क्या आप उन पर लिख पा रहे हैं, क्या आप उन पर कितना बड़ा क्वेश्चन लिख सकते हैं, और क्या क्या एक्चुअल में चीजें आप भूल रहे हैं। या फिर जो टॉपिक आपके पूरे वीक में, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि आपने डिसाइड किया कि 5 to 7 PM आपको ये टॉपिक पढ़ने, लेकिन टाइम हो गया है तो फिर आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट भी पढ़ना है, तो आपको वो सब्जेक्ट बंद करना पड़ेगा। तो वहां पर जो टॉपिक आपका छूट गया उसको आप संडे में पढ़ सकते हैं। तो ये था आपका टाइम टेबल। अगर आप इसको कंप्लीटली फॉलो करते हैं, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपके बहुत अच्छे मार्क्स आपको 12th में बोर्ड्स में आप ला पाएंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।